हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गीतास बायोलॉजी। और आज के डिकोड एनसीईआरटी में हम सिर्फ एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ेंगे नहीं, लेकिन हम ये देखेंगे कि उस लाइन से क्वेश्चन कैसे आ सकता है। क्योंकि हमने अभी देखा है कि नीट कहीं से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी कि एनसीईआरटी की हर लाइन एक पोटेंशियल एमसीक्यू बन सकती है। तो ऐसी ही लाइन्स को हम देखेंगे, ऐसे ही देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। और हमारा पहला क्वेश्चन है द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन्ड बिकॉज ऑफ द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज। और आपके ये ऑप्शन है, इससे करेक्ट ऑप्शन आप देखें, आपकी बुक में लिखे, मैं अभी रिवील कर दूंगी और आपको वो एनसीईआरटी लाइन भी बताऊंगी जहां से ये क्वेश्चन मैंने लिया है। तो इसका आंसर है सी, यानी कि द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज मेंटेन। क्यों मेंटेन होता है? क्योंकि मोर परमिएबल टू के प्लस होता है एंड इम्परमिएबल टू Na होता है, यानी कि Na अंदर नहीं आ सकता, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो मेंटेन्ड रहता है। और ये मैंने कहाँ से लिया है कि ये सोर्स है इसका, द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम आयंस एंड नियरली इम्परमिएबल टू सोडियम आयंस। कब? उसके रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में। ये डायग्राम है जहाँ पे हमें बताया कि डिपोलराइजेशन जब बाहर नेगेटिविटी ज्यादा होती है, अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा होती है। और जब Na अंदर बाहर आ सकता है कब? जब वो डिपोलराइजिंग होता है तब। और जब नॉन परमिएबल होता है, जैसे आप देख सकते हो, तब क्या होता है, वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट आयनिक कंडक्शन इनसाइड द एक्सॉन एट द रेस्टिंग स्टेट। यानी रेस्टिंग स्टेट में क्या होगा? अगेन बी आएगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि Na कॉन्सेंट्रेशन कम है, K कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, हाई नेगेटिव प्रोटीन्स है, जिसकी वजह से रेस्टिंग पोटेंशियल हमारा मेंटेन हो रहा है। और यहाँ कहाँ से लिया है? एक्सोप्लाज्म कंटेन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ K प्लस आयंस एंड नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स एंड लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na प्लस आयंस। तो इस लाइन से मैंने वो क्वेश्चन बनाया था। हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है? फॉलोइंग एस्टेब्लिशेस द आयनिक ग्रेडियंट अक्रॉस द न्यूरल मेम्ब्रेन। तो न्यूरल मेम्ब्रेन में वो जो आयनिक ग्रेडियंट है वो किसकी वजह से मेंटेन होता है? उसका आंसर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट बाय Na एंड K प्लस पंप। जो Na K प्लस पंप है, इन्हीं की वजह से क्या होता है, हमारा आयनिक ग्रेडियंट एस्टेब्लिश होता है। तो इसकी एनसीईआरटी लाइन है मेंटेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अगेन इसे हमें एटीपी की जरूरत पड़ती है क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। सोडियम पोटेशियम मेम्ब्रेन क्या करते हैं, 3 Na को आउटवर्ड्स करते हैं, 2 K प्लस को अंदर लाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल मेंटेन होता है। इस एनसीईआरटी लाइन से मैंने वो क्वेश्चन बनाया था। अगेन द रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी ड्यूरिंग इम्पल्स कंडक्शन इज टर्म्ड एज। पोलैरिटी को हम रिवर्स कर रहे हैं तो उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? उस टर्म को डीपोलराइजेशन कहा जाता है। तो ये एनसीईआरटी लाइन कहाँ से ली गई थी? आउटर सरफेस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड, इनर सरफेस बिकम पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड दिस इज कॉल्ड एज डीपोलराइज्ड। डीपोलराइज्ड क्योंकि वो पोलराइजेशन के वक्त अलग अलग होता है। तो फिफ्थ, द नर्व इम्पल्स इज इसेंशियली क्या है ये? इट इज चेंज इन द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और ये एनसीईआरटी लाइन कहाँ से ली गई है? द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस कॉल्ड एज एक्शन पोटेंशियल व्हिच इज इन फैक्ट टर्म्ड एज नर्व इम्पल्स। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मैंने लिया था, आपको ये लाइन याद रखनी है। अगेन ड्यूरिंग द इम्पल्स कंडक्शन करंट ऑन द इनर सरफेस फ्लोज फ्रॉम। अभी आपको ये देखना है कि इनर सरफेस में करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, और इसका आंसर है साइड A टू साइड B। अगर आपके पास अगर आप एनसीईआरटी में देख लिया तो आप देख सकते हो कि A B पोजीशन होती है, यहाँ पे अगेन यहाँ पे भी A B पोजीशन होती है। अंदर A से B होता है, बाहर B से A होता है। तो ये एनसीईआरटी लाइन मैंने कहाँ से ली है? अगर आपने ये डायग्राम देख लिया हो तो करंट फ्लोज इनर सरफेस फ्रॉम A टू B और बाहर इसका उल्टा होता है। अगेन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इवेंट रिस्टोर्स रेस्टिंग पोटेंशियल आफ्टर डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन हुआ है, रेस्टिंग पोटेंशियल हमें मेंटेन करना है, तो उसका आंसर क्या आएगा? इफ्लक्स ऑफ K प्लस आयन। हमें K प्लस आयन को क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। तो ये मैंने कहाँ से लिया है? फॉलोड बाय राइजिंग परमिएबिलिटी ऑफ
K plus ion diffuses out and restores the membrane potential या resting potential. मैं आपको कहूँगी कि आप इस वीडियो को पॉज करें क्योंकि मैं फटाफट जा रही हूँ, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर देखिए, आंसर देने की सोचिए और फिर वीडियो को आगे करके आप आंसर देख सकते हैं. चूज द करेक्ट पोलैरिटी ड्यूरिंग रेस्टिंग पोटेंशियल. रेस्टिंग पोटेंशियल के वक्त पोलैरिटी क्या होती है? तो अगेन इनसाइड नेगेटिव होता है क्योंकि नेगेटिव के प्लस आयंस कम है एंड नेगेटिव प्रोटीन्स भी है, और बाहर पॉजिटिव होता है. अगेन मैंने ये कहाँ से लिया है? आउटर सरफेस पॉजिटिव चार्ज, इनर सरफेस नेगेटिव चार्ज, ये आपको लाइन टू लाइन एनसीईआरटी में मिल जाएगा. अगेन द नर्व इम्पल्स ऑलवेज मूव्स इन वन डायरेक्शन बिकॉज रिफ्रैक्टिव पीरियड प्रिवेंट्स रिवर्स प्रोपोगेशन. इसका आंसर ये आएगा. अगेन क्योंकि रिवर्स प्रोपोगेशन क्यों प्रिवेंट होता है? क्योंकि रिफ्रैक्टिव पीरियड आता है दोनों भी आयंस के बीच में, जिसकी वजह से क्या होता है? रिवर्स प्रोपोगेशन नहीं होता. तो ये आपको, ये एक्चुअली मैंने लाइन टू लाइन एज सच नहीं किया है, मैंने उस लाइन से बनाया है, तो आपको ऐसी टिपिकल लाइन नहीं मिलेगी, लेकिन ये ऐसा आंसर, ऐसा क्वेश्चन सॉरी आ सकता है. अगेन 10th, द रीजन शोइंग एक्शन पोटेंशियल हैज. एक्शन पोटेंशियल जहाँ पे है फॉर्म हो रहा है वहाँ पे आपको कौन सा आयंस मिल सकते हैं? तो उसका आंसर है हाई Na इनसाइड, लो Na आउटसाइड, क्योंकि डिपोलराइज हो रहा. उसके बाद द मिनिमल स्टिमुलस नीडेड टू जनरेट इम्पल्स ट्रिगर्स, उसको हम क्या बोलते हैं? अगेन इसको हम थ्रेशोल्ड डिपोलराइजेशन बोलते हैं, क्योंकि थ्रेशोल्ड डिपोलराइजेशन से क्या होगा? इम्पल्स जनरेट होगा. डिपोलराइजेशन इज शॉर्ट लिव्ड. ये शॉर्ट लिव्ड होता है. क्यों? क्योंकि क्या होता है? अगेन के प्लस चैनल्स क्विकली ओपन होते हैं और के प्लस क्या होना है? बाहर जाना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो अगेन पोलर जो भी उसका क्या बोल सकते हैं इम्पल्स है वो मेंटेन हो जाता है. ये आपने कहाँ से लिया है? इट्स एनसीईआरटी से लिया है कि राइज इन परमेबिलिटी ऑफ Na इज एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड फॉलोड बाय परमेबिलिटी ऑफ K प्लस. तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि इन दोनों के बीच में से, यानी कि Na और K प्लस के बीच में से कौन सा शॉर्ट लिव्ड है? तो परमेबिलिटी ऑफ Na क्या है? शॉर्ट लिव्ड है. तो आपको ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं. ऐसे एक एनसीईआरटी लाइन आपको इतना पोटेंशियल देती है कि इससे आपको 1, 2, 3 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट सिमिलर टू कैपेसिटर ड्यूरिंग इम्पल्स कंडक्शन. कैपेसिटर के तौर पे कौन काम करता है? ये बहुत आसान है. इसका आंसर आएगा एक्सोनल मेम्ब्रेन. आपको लगेगा आसान है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन बच्चे फंस के आते हैं. रीजन फॉर पोलराइजेशन एट रेस्ट इज मेनली ड्यू टू, किसकी वजह से पोलराइजेशन होता है? अनइक्वल परमेबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन. उसके बाद इफ Na चैनल्स फेल टू ओपन व्हाट हैपेंस. अगर Na चैनल्स ओपन ही नहीं हुए तो क्या हो जाएगा? हमें पता है Na चैनल्स की वजह से क्या होता है? डिपोलराइजेशन होता है. अगर Na चैनल से ओपन नहीं हुए तो क्या हो जाएगा? डिपोलराइजेशन नहीं होगा. 16, इफ Na प्लस पंप स्टॉप्स फंक्शनिंग द इमीडिएट इफेक्ट वुड बी. यानी कि जो मैंने आपको कहा था कि एक्टिव पंप होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट करता है Na प्लस का, तो अगर वो नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? उसकी वजह से क्या हो जाएगा? लॉस ऑफ आयन ग्रेडियंट अक्रॉस द मेम्ब्रेन ओवर द टाइम, क्योंकि वो ऑस्मोसिस की तरह जो ज्यादा बाहर है वो अंदर आने की कोशिश करेगा, जो ज्यादा बाहर है वो, जो ज्यादा अंदर है वो बाहर जाने की कोशिश करेगा. ये कहाँ से लिया है? दिस आयनिक ग्रेडियंट्स आर मेंटेन्ड बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कि Na प्लस पंप. तो आपको ये भी देखा, ये आपको केस स्टडी में भी पूछा जा सकता है. जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं को ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. अगेन ड्यूरिंग द रेस्टिंग स्टेट विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. रेस्टिंग स्टेट में इसमें से क्या होता है? अगेन इसमें से क्या होता है? Na कॉन्सेंट्रेशन इज हायर.